होली के त्योहार में गुजिया ना बने तो होली का मज़ा ही क्या है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो तरह की गुजिया की रेसिपी। तो मैं यहाँ पे चाशनी वाली गुजिया से लेके ड्राई गुजिया तक दोनों की ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये दोनों ही गुजिया हलवाइयों से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होंगी। तो चलिए होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी को शुरू करते हैं। इन दोनों ही गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में डाल दूंगी 4 कप मैदा, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका डो लगाना है। 4 कप मैदा मतलब 500 ग्राम के आसपास मैदा मैंने ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच नमक और आधा कप देसी घी। तो इससे हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे आधा कप मैंने देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर देसी घी के मोयन वाली गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें मोयन कर लेना है, हाथों से अच्छे से रब कर लें। अगर आपने अच्छे से मोयन किया तो गुजिया बहुत ही खस्ता बनेगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मोयन हमारा परफेक्ट है या नहीं, इसके लिए इस तरह से मैंने लड्डू बना लिए हैं। मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसका डो लगाऊंगी। तो मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है और इससे अब हम डो लगा लेंगे। तो इसका बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है हमें, हमें थोड़ा सा हार्ड डो ही लगाना है। गुजिया का डो जब भी लगाएं तो थोड़ा सा हार्ड लगाएं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इस डो को लगाने में मुझे 1 कप और 1 टेबलस्पून पानी लगा है। आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है। अब यहाँ पे डो को मैं एक गीले कॉटन के कपड़े से कवर कर दूंगी। कॉटन के कपड़े को मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया था। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दूंगी। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपने स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैं डाल रही हूँ खसखस। तो यहाँ पे खसखस को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो खसखस को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ मगज मतलब कि खरबूजे का बीज। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसी बोल में हमें रोस्ट करने के बाद इसे निकाल लेना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ चिरौंजी। इसे करीब हमें 1 मिनट तक रोस्ट करना है। अब यहाँ पे ये रोस्ट हो चुका है तो इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई बादाम और बारीक ही कटा हुआ काजू। इन दोनों को भी हमें रोस्ट कर लेना है। अब 1 मिनट तक काजू और बादाम को भी रोस्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट। उसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे चॉप किए हुए किशमिश ऐड करूँगी। तो किशमिश को मैंने इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया था। तो करीब 30 से 40 सेकंड इसे भी रोस्ट कर लेंगे हम। सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। सेम बोल में हम इसे निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। इसमें हमें सूजी को रोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आधा कप सूजी को रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे सूजी को थोड़ा सा ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। इसमें से अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो गया है। बस इसे भी हमें निकाल लेना है। तो उसी बोल में मैंने इसे निकाल लिया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खोया। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम खोया लिया है। ये होममेड खोआ है, मैंने इसे घर में ही बनाया है। अब खोए को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो बस इस तरह से थोड़े टाइम में ही खोआ मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। तो देख सकते हैं खोया इस तरह से मेल्ट हो गया। तो मैंने ये खोया करीब 2 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दिया था। अब आपको अगर ये खोया नहीं बनाना है और इंस्टेंट खोए की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप 5 मिनट में वो इंस्टेंट खोया बना सकते हैं। तो खोए को यहाँ पे हमें थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब खोए का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो मैं इसे उसी बोल में निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे सेम बोल में मैंने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। काफ़ी अच्छे से फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ज़रूर ऐड करें। तो हमारी स्टफिंग देखिए इस तरह से रेडी हो गई है।
मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब जो एक चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है शुगर। तो यहाँ पे इसे मैं पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही शुगर ऐड करूँगी, नहीं तो अगर हम पहले शुगर ऐड कर देंगे तो शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी और हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं चाशनी वाली गुजिया भी बनाऊँगी तो मैं इस तरह से 2 बोल में स्टफिंग को रखूँगी। तो मैंने 1/4 पार्ट एक दूसरी बोल में निकाल दिया है, क्योंकि जो चाशनी वाली गुजिया है वो मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाऊँगी। तो 1/4 पार्ट यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे मैं आधा कप शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये चाशनी वाली गुजिया की स्टफिंग है इसलिए मैं शुगर थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो हमारी चाशनी वाली गुजिया की स्टफिंग रेडी है। अब यहाँ पे मैं दूसरी मतलब कि वो जो ड्राई गुजिया है उसकी स्टफिंग में डालूँगी 2 कप शुगर पाउडर और इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि इसे हमें किसी चाशनी में नहीं डालना है, इसे हमें ड्राई बनाना है। चाशनी वाली गुजिया बहुत ज़्यादा दिन तक जो है नहीं टिकती है, लेकिन जो ड्राई गुजिया होती है वो काफ़ी दिन तक चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ पे चाशनी वाली और ड्राई दोनों ही गुजिया बना रही हूँ और ड्राई वाली गुजिया को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी। होली पे काफ़ी दिनों तक हमारे यहाँ गेस्ट का आना जाना लगा रहता है, तो ये ड्राई गुजिया काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो यहाँ पे ड्राई गुजिया की स्टफिंग रेडी है। अब यहाँ पे हम गुजिया की चाशनी बनाएंगे। तो एक पतीले में मैं डाल रही हूँ 1 कप शुगर और 1 कप ही पानी। दोनों को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जब इसमें बॉयल आ जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और साथ साथ मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर। आप यहाँ पे इलायची पाउडर या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी हमें इसकी बनानी है। कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो चलिए चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिपचिपी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, चाशनी हमारी एक साइड कर लेंगे और अब हम बनाएंगे अपनी गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे डो ने रेस्ट कर लिया है। अब डो का एक पोर्शन हम निकाल लेंगे और इससे बना लेंगे फटाफट से लोइयाँ। तो चलिए फटाफट से लोइयाँ इसकी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल पोर्शन में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है और जैसे रोटी या पूड़ी की लोई हम बनाते हैं उस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए इतनी लोई मैंने बना ली है। इसे मैं एक प्लेट में रख रही हूँ और अब मैं इस चकले के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ और एक लोई लेके हमें बेल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत पतला इसे नहीं बेलना है। अब गुजिया को बिल्कुल इक्वल साइज़ का बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह का एक गोल ढक्कन ले रही हूँ और इससे बिल्कुल गोल मैं इसे कट कर लूँगी और इसी से हम गुजिया बनाएंगे तो हमारी गुजिया बिल्कुल एक ही साइज़ की बनेगी। तो यहाँ पे बीच में मैंने 2 चम्मच स्टफिंग डाल दिया और साइड्स में मैं पानी लगा लूँगी, ताकि जब हम इसे चिपकाएं तो ये आसानी से चिपक जाए। तो यहाँ पे एक साइड से उठाते हुए दूसरे साइड में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए हम चिपका लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए इसे जो है चिपका लें। तो यहाँ पे जैसे हलवाई चाशनी वाली गुजिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसे उसी डिज़ाइन में बनाएंगे। तो यहाँ पे किसी साँचे का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो इस तरह से एक कॉर्नर से इसे चिपकाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही थंब का हम यूज़ करेंगे। एक से हम फोल्ड करेंगे और दूसरे से हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो ऊपर से देखिए ऊपर वाले थंब से मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और दूसरे वाले थंब से मैं इसे इस तरह से प्रेस करती जा रही हूँ। क्योंकि हलवाई लोग हमेशा ही बनाते रहते हैं इसलिए उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। हम कभी कभी ही बनाते हैं, मतलब त्योहारों में ही बनाते हैं। तो उतनी परफेक्ट तो मेरी भी नहीं बन रही है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने इसे बना लिया। तो इसी तरह से मैं दूसरी वाली भी बना लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से गोल ढक्कन से हम इसे कट कर लेंगे, बिल्कुल गोल। तो बस दूसरी वाली भी रेडी कर लेंगे हम सेम तरीके से। स्टफिंग को इस तरह से 2 चम्मच डाल के मैं बीच में प्रेस कर दूंगी, साइड्स में मैं पानी लगा लूँगी और इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड को मैं ज्वाइन कर लूँगी
और इसे हम प्रेस कर लेंगे। तो बस बन गई हमारी गुजिया। तो हलवाइयों जैसी डिज़ाइन बने ना बने, लेकिन जो स्टफिंग है वो हमारी हलवाइयों से कहीं ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो डिज़ाइन उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपकी गुजिया का टेस्ट मैटर करता है। तो इस तरह से देखिए, हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और गुजिया ईज़िली बनती जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसे बनाने में, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी बहुत डिज़ाइन इधर उधर भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप काफ़ी सारी गुजिया बनाने लगेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना लेंगे। तो काफ़ी भरी भरी ये गुजिया बन के तैयार होती है। तो बिल्कुल भरी भरी गुजिया हमारी बन के तैयार है। गुजिया को इस तरह से बना के मैंने कॉटन के कपड़े पे इसे रख दिया है और इसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे कॉटन के कपड़े से ही। अब बिना सांचे के दूसरी डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक लोई पे मैंने इस तरह से मैदा डस्ट कर लिया है और इसे भी हम बेल लेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से बेल लेंगे इसे। तो टेढ़ा मेढ़ा भी बेलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसे तो ढक्कन से कट करने वाले हैं। तो इस तरह से गोल मैंने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे गोल बेलने का भी टेंशन नहीं है। अब सेम तरीके से हम बीच में स्टफिंग इस तरह से रख लेंगे। तो 2 चम्मच स्टफिंग मैंने रख ली है, इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और वही सेम तरीका हम साइड्स में पानी लगा देंगे। और यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड को इस तरह से हाफ फोल्ड करके हम जॉइंट कर लेंगे। अब जॉइंट करने के बाद हम इसमें बनाएंगे फॉर्क से डिज़ाइन। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्क मैंने ले लिया है और बस इस तरह से प्रेस करते जाएं और देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनती जा रही है। बिल्कुल जैसे हम सांचे वाली गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। तो एकदम फटाफट से देखिए, ये दूसरी वाली डिज़ाइन भी मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको पहली वाली डिज़ाइन नहीं बनानी है तो इस तरह से दूसरी डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। तो ड्राई वाली गुजिया मैंने इस डिज़ाइन में बना ली है। अब ये भी गुजिया मैं इसी तरह से रेडी करके कॉटन के कपड़े से कवर करके रख दूंगी। तो इस तरह से गुजिया मैंने बना ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए, तभी हम गुजिया इसमें डालेंगे। तो ऑयल इस समय ज़्यादा गर्म नहीं है, बस मैं यहाँ पे गुजिया डाल दे रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर रखा है और गुजिया इस तरह से हमें डाल देनी है। फ्लेम को इस टाइम पे भी मैंने लो पे ही रखा हुआ है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे हैं। तो गुजिया फ्राई करने की ये ट्रिक आपके लिए सबसे परफेक्ट है कि आप जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे गुजिया को फ्राई करें। इस तरह से मैं ऑयल गुजिया के ऊपर डालती जा रही हूँ ताकि ऊपर से भी गुजिया अच्छे से सिक जाए। और अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लिप कर लूँगी। तो बिल्कुल आराम से ये काम करें ताकि आपकी गुजिया ऑयल में बिल्कुल भी ना फूटे। अगर आपने ज़रा सा भी तेज़ करछी चला दी तो गुजिया आपकी फूट सकती है और पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैं डाल रही हूँ। तो गुजिया को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं गुजिया का कलर कैसे चेंज हो गया है और गुजिया अंदर से भी लो फ्लेम पे पकाने की वजह से काफ़ी अच्छे से पक जाती है। तो गुजिया को मैंने निकाल लिया है। इसे हम चाशनी में डाल देंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक चाशनी में रखेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे एक साथ मैंने 4 गुजिया डाल दिया। आप एक एक गुजिया करके डालें और जब भी गुजिया डालें चाशनी में तो चाशनी गर्म होनी चाहिए और गुजिया भी गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरे शिफ्ट का भी मैं इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो ये ड्राई वाली गुजिया मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो इसे भी हमें सेम तरीके से ही फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल कम होना चाहिए और इस तरह से लो फ्लेम पे हमें गुजिया को फ्राई करना है ताकि गुजिया अच्छे से पक जाए। और इस तरह से देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे ये गुजिया भी मैंने फ्राई कर ली। तो इसी तरह से चाशनी वाली गुजिया हो चाहे ड्राई गुजिया हो, दोनों को ही हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी चाशनी वाली गुजिया बन के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुजिया ये बनी है। और ये देखिए ये ड्राई गुजिया भी बन के तैयार है। अभी मैं चाशनी वाली गुजिया को एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल चाशनी भर भर के इसमें से निकल रही है और स्टफिंग भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो है इसमें भरी हुई है। अब ड्राई गुजिया को भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है ये। तो आप देखिए ड्राई गुजिया की भी स्टफिंग आप देख सकते हैं। तो है ना ये दोनों ही गुजिया की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग।
तो आप इस तरह की स्टफिंग अगर गुजिया के लिए तैयार करेंगे तो गारंटी मेरी है कि आपकी गुजिया हलवाइयों से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इस होली आप भी ये गुजिया बनाएं और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये दोनों ही गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये बिना साँचे की गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करिएगा और साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।